इंसान बनना है तो इंसान बन के रहिए, जानवर नहीं। और इंसान भी वे जो आप पैदा होने से 15 या 20 साल तक के थे, यानी कि छोटे बच्चे बन के रहिए। आप छोटे बच्चे को देखिए, हमेशा उनके चेहरे पे अलग ही नूर होता है। वो ना तो कोई प्राणायाम करते हैं, ना कोई मेडिसिन लेते हैं और ना ही कोई फेशियल करवाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है। इसके अलावा वो कुछ भी पहन लेते हैं, वो बिल्कुल स्मार्ट और हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहम की भावना नहीं आती। दूसरी बात, उनके मन में लोगों का डर नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती, वो बेफिक्र होते हैं, सब कुछ मेरा, ऐसी फीलिंग भी उनके मन में नहीं होती। दूसरी बात, छोटे बच्चे कभी भी सीखना बंद नहीं करते, वो कभी भी पूछना बंद नहीं करते। उनकी इमेजिनेशन हमेशा आगे से आगे बढ़ती रहती है। पार्टिसिपेट हो या अपनी बात छोटे छोटे रूप में लोगों को बताना हो, वो हमेशा इन बातों में एक्साइट रहते हैं। चाहे फेस्टिवल मनवा लो या कोई भी बात करा लो, किसी भी बात की उमंग उत्साह उनमें भरा पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, उनके मन में अहम आने लग जाता है। वो लगता है कि अब हम बड़े हो गए, और बड़े होने से सारा काम बिगड़ जाता है। अपनी इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, जो पूरी तरीके से इमेजिन पे डिपेंड है। ऐसी स्टोरी असली में हुई नहीं थी, लेकिन सोचिए अगर वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा तो ही तो हमारी लाइफ ऐसी है। तो आइए शुरू करते हैं वो वाली स्टोरी। एक बार उम्र बांटने वालों ने इंसान को बुलाया और कहा कि तुम्हारी लाइफ के 35 वर्ष पक्के हो गए हैं, तुम 35 साल तक आराम से जियो, खुश रहो, उसके बाद ऊपर आ जाना। इंसान ने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बुलाया डोंकी को। डोंकी से कहा कि तुम्हें भी इंसान जैसे 35 वर्ष दिए गए। उसने कहा कि मैं इतने साल लेके क्या करूँगा, कमर टूट जाएगी, झुक जाएगी, भार उठाते उठाते थक जाऊँगा, लेकिन मर नहीं पाऊँगा। मेरी तो घोड़े या बैल जैसी इज्जत भी नहीं होगी, लोग मुझे गधा गधा बोल के बुलाएंगे। मैं इतने साल लेके क्या करूँगा? तो उम्र बांटने वाले ने कहा कि फिर हम क्या करें? उन्होंने कहा कि मेरी उम्र किसी और को दे दीजिए, मैं आधी उम्र ले लूँगा, बस खूब है। इंसान फटाक से दौड़ता हुआ है। उसने कहा कि इसकी उम्र भी मेरे इसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद अब इंसान की जो 35 साल की उम्र थी, उसमें 20 साल और जुड़ गए, तो उसकी उम्र हो गई 55 साल। उसके बाद उम्र बांटने वालों ने अगले जानवर को बुलाया, जो कि था एक डोगी। उसको बुला के कहा कि तुम्हें भी इंसान जैसे 35 साल दिए जा रहे हैं। डोगी ने कहा कि मेरी हालत भी गधे से कम नहीं है साहब, मैं भी ज़िंदगी में भौंकता रहूँगा, पाँव टूट जाएगा, सड़ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। वफादारी होगी नहीं होगी तो भी मुझे कोई अच्छा नहीं बोलेगा। लड़ता रहूँगा, झगड़ता रहूँगा, रोटी सूखी रोटी खाता रहूँगा, कोई भी मुझे छेड़ेगा। यहाँ तक कि मेरा नाम ही एक गाली बन गया है कि लोग कुत्ता कुत्ता बोल के मुझे बुलाएंगे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी छोटी सी उम्र दे दीजिए, खूब है। उम्र बांटने वाले ने कहा कि तुम्हारी उम्र भी कम हो जाए तो उम्र हम किसको दें? इंसान फिर से बीच में घुस आया। उसने कहा कि इसकी उम्र भी मुझे दे दीजिए, मैं आराम से लेके जीता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से 20 साल जुड़ गए, 55 से सीधे 75 का हो गया। अब उसके बाद लास्ट में उल्लू को बुलाया। उल्लू से कहा कि तुम्हारी उम्र देखो कम होगी नहीं, तुम्हें तो 35 साल भुगतने ही भुगतने। उल्लू ने कहा कि देखिए, ना तो मैं मोर जैसा सुंदर दिखता हूँ, ना ही कोयल जैसी आवाज़ है, ना ही बाज और चील जैसा मैं पावरफुल हूँ। मैं दिन भर तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, रात को मैं देखूंगा तो क्या देखूंगा, अंधेरे में किससे बात करूंगा, कहाँ रहूंगा, लोग मुझे उल्लू उल्लू बोलेंगे, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं ऐसा क्या करूंगा? मुझे भी इतनी उम्र नहीं चाहिए, मेरी उम्र भी कम कर दीजिए। इंसान फिर भी बीच में घुसाया कि इसकी जो बची हुई उम्र वो भी मुझे दे दीजिए। तो ऐसे कर कुरा के इंसान की पूरे 100 साल हो गए। अब आगे की स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। शुरुआत होती है, पैदा होता है 5-10 साल, माता पिता बहुत अच्छे से पालते पोसते हैं। फिर स्कूल शुरू होता है, स्कूल में भी बच्चे, दोस्त, टीचर मिल जाते हैं, कॉपी पेन, एग्ज़ाम वगैरह। ज़िंदगी पता नहीं कब 18 साल तक पहुंच जाती है, मज़े ही मज़े। धीरे धीरे कॉलेज लाइफ निकल जाती है, उसके बाद जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, खेती बाड़ी व्यापार जो भी है उसमें धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाता है। शादी हो जाती है, 2-4 साल पति पत्नी खुश रहते हुए हैं, बीवी बच्चे वाले इंसान हो जाते हैं, बच्चे का बचपन भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उम्र 35 तक पहुंच जाती है, मतलब इंसान की उम्र खत्म।
35 के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जिम्मेदारी आना शुरू हो जाती है। मतलब कि किसकी उम्र शुरू हो गई? डोंकी की। जिम्मेदारी माता पिता का बोझ उसके ऊपर, पति पत्नी, बच्चों के खर्चे, नौकरी का काम या व्यापार का काम, खेती का काम, शादी ब्याह में आना जाना, घर बनाना, गाड़ी घोड़े खरीदना, लोन लेना, लोन चुकाना। धीरे धीरे बेढौल हो जाता है। गधे जैसे हर जगह ढेंचू काम काज, वही काम बस, और कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी लाइफ 35 से 55 पे आ जाती है, उसे पता ही नहीं लगता। थक हार के उसे लगता है कि अब ज़िंदगी ठीक होगी, बीवी बच्चे सबको मैंने अच्छे से पाल पोस लिया, अब मेरी उम्र शुरू होगी, पेंशन का पैसा भी आने वाला है, या खेत वेत वगैरह भी मैंने खरीद लिए, अपना हाउस भी बना लिया, अब मैं आराम से रहूँगा। लेकिन 100 में से 98 लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उन्हें खा जाते हैं। मतलब कि उनकी देखभाल नहीं कर पाते, या जानबूझ के नहीं, आज के जो कल्चर के हिसाब से मना कर देते हैं, और वहाँ से शुरू होती है उसकी अगली लाइफ, जो कि थी एक डॉगी की। भाव शुरू, कभी पड़ोसी से फाइट तो कभी परिवार वालों से फाइट, तो कभी अपने ही घर में बीवी बच्चे बहू माता पिता पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में भाव वाला काम शुरू हो गया। कभी खेत के हक की बात, तो कभी परिवार के हक की बात, तो कभी अपने पैसे के लिए, तो कभी कर्मचारी बन के, तो कभी रोड पर, तो हर जगह ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, अपने अपने एरिया को रखवाली करना, रात भर नींद ना आना, छोटी छोटी बीमारियों से शरीर को घेर लेता है। कभी पाँव में दर्द हो रहा है, तो कभी खुजली हो रही है, तो कभी क्या हो रहा है, कभी चिंताएं हो रही है, रात भर नींद आती नहीं है, रखवाली की आदत हो जाती है, और अपने एरिया में घूमने की आदत हो जाती है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, उसे लगता है कि बस अब जो मेरे पास है वही मेरा है, इसको मुझे कैसे करके बचा के रखना है। लेकिन उसकी उस बात को कोई नहीं समझ पाता। धीरे धीरे 55 से कुत्ते वाली ज़िंदगी जीते 75 पे आने के बाद उसे लगता है कि अब मैं बिल्कुल हाथ ऊपर कर दूंगा, बोल दूंगा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरी सेवा करेंगे। लेकिन वो भूल जाता है कि अब उल्लू की उम्र शुरू होने वाली है। उल्लू की उम्र आते ही मतलब कि शरीर पूरा बेढल हो गया। उसके अपने वाले कितने लोग उसे छोड़ के चले गए, कोई शांत हो गया, तो कोई बीमार हो गया, तो कोई बीच रास्ते में उसे छोड़ के निकल गया। ऐसे करते ऐसी हालत हो जाती है कि वो बिल्कुल खाट पकड़ लेता है, बीमारी उसे घेर लेती है। लोग समझ जाते हैं कि अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा। उसके पास कौन आ रहा है, उससे कौन बोल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर वो जागता रहता है, उसे नींद आती नहीं है, वो पुकारता रहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या बोल रहा है। और उस समय उसे ये लगता है कि काश वो 35 साल वाली उम्र ही अच्छी थी, लेकिन देर हो जाती है। माफ़ी चाहूँगा आपसे कि अलग अलग जानवरों के द्वारा आपको कंपैरिजन किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप बेखौफ हो जाइए या कोई भी जिम्मेदारी पालिए ही मत, मानव जीवन को भोगिए ही मत। सारे काम हमें ही अपनाने हैं, वो बात सही है, हम नहीं, लेकिन कहीं इन चक्करों में हम अपने आप को भूल ना जाए। ये जीवन हम अपने लेवल पर जीने आए हैं, औरों के लिए नहीं। सारे काम होंगे, अगर आप नहीं होंगे तो भी होंगे, लेकिन उन चक्करों में पड़कर हम अपने आप को ना भूल जाएं, हम अपने शौक़, हमारी जो इच्छाएं, उनको कहीं ख़त्म ना कर दें। इसी के लिए ये वीडियो बनाया था। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी बात चुभ गई हो या अच्छी लगी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।